भारत के गांव सिर्फ मिट्टी के मकान और खेत खलिहानों से नहीं बने, बल्कि यहाँ की पंचायतें इंसाफ की नींव हैं। अहमदाबाद जिले की वच पंचायत ऐसी ही एक मिसाल है, जहां हर फैसला सिर्फ कानून से नहीं, बल्कि समाज की समझ और परंपराओं से भी लिया जाता है। जहां बड़े शहरों की चकाचौंध में स्कूलों की चमक दिखती है, वहीं गांव की ये छोटी सी पाठशाला बड़े सपनों की नींव रखती है। अहमदाबाद जिले के इस स्कूल में सिर्फ किताबें नहीं, बल्कि उम्मीदों की कहानियां भी गढ़ी जाती हैं। इस दरवाजे से होकर न सिर्फ लोग आते जाते हैं, बल्कि पीढ़ियों की यादें, परंपराएं और गांव की आत्मा भी हर आने जाने वाले का स्वागत करती है। ये सिर्फ ईंट पत्थर की संरचना नहीं, बल्कि गांव की पहचान और इतिहास का प्रतीक है। वांच गांव की शान, मंदिर भव्य और प्यारा, पवन में लहराता धर्म ध्वज, वांच गांव के पावन धरा पर बसा मां का भव्य दरबार, जहां भक्तों के मन को मोह ले ये मां की दिव्य प्रतिमा अपार। जहां शहरों की तेज रफ्तार में खेतों की मिट्टी की खुशबू दब जाती है, वहीं वांच गांव के खेत अपनी सादगी में समृद्धि की कहानी कहते हैं। सरसों के पीले फूलों से ढके ये खेत न सिर्फ अन्न उपजाते हैं, बल्कि मेहनत और उम्मीदों की फसल भी तैयार करते हैं। जहां चौड़ी सड़कों पर रफ्तार का शोर गूंजता है, वहीं गांव की ये पक्की सड़क विकास की नई कहानी लिख रही है। ये सिर्फ रास्ता नहीं, बल्कि लोगों के सपनों को आगे ले जाने की एक मजबूत कड़ी है। गांव में बस सुविधा का विस्तार होने से लोगों को शहरों तक आने जाने में न केवल सहूलियत मिली है, बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के नए अवसर भी खुल गए हैं, जिससे गांव की प्रगति को एक नई दिशा मिली है। वांच गांव की पंचायत सिर्फ एक इमारत नहीं, बल्कि लोकतंत्र की पहली सीढ़ी है, जहां लोगों की समस्याओं का समाधान और विकास की योजनाएं तैयार की जाती हैं। यहीं पर वांच गांव के हर छोटे बड़े फैसले ले जाते हैं, जो गांव के भविष्य को संवारने में अहम भूमिका निभाते हैं। वांच गांव की सरपंच उषा पटेल ने दिखा दिया है कि नेतृत्व सिर्फ कुर्सी तक सीमित नहीं होता, बल्कि बदलाव की सोच और हिम्मत से बनता है। उनके प्रयासों से गांव में नई योजनाएं आकार ले रही हैं और महिलाओं की भागीदारी बढ़ रही है। वांच गांव की पंचायत में कंप्यूटर ऑपरेटर नई तकनीक के साथ प्रशासनिक कार्यों को सुगम बना रहे हैं। डिजिटल दस्तावेजीकरण और ऑनलाइन सेवाओं के जरिए ग्रामीण विकास को तेज गति दी जा रही है। वांच गांव की प्राथमिक शाला में बच्चों को शिक्षा का उज्जवल भविष्य देने का प्रयास जारी है। यह परंपरागत मूल्यों और आधुनिक सीखने की तकनीकों का संगम देखने को मिलता है। गुजरात सरकार की योजना मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस परियोजना के तहत वांच गांव की स्कूल में कंप्यूटर लैब स्थापित की गई है, जहां बच्चे डिजिटल शिक्षा से जुड़कर भविष्य के लिए तैयार हो रहे हैं। वांच गांव के स्कूल में बच्चे मन लगाकर पढ़ाई कर रहे हैं, जहां आधुनिक सुविधाओं के साथ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान की जा रही है। विद्यालय में रचनात्मक गतिविधियों के माध्यम से बच्चों की सोचने और समझने की क्षमता को विकसित किया जा रहा है। गांव के नन्हे भविष्य अब डिजिटल क्रांति की ओर बढ़ रहे हैं। आधुनिक डिजिटल बोर्ड के माध्यम से शिक्षा अब और रोचक और प्रभावशाली बन रही है। वांच गांव की स्कूल में लड़कियों को आत्मरक्षा, आत्मविश्वास और शारीरिक सशक्तिकरण के लिए कराटे प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिससे वे हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार हो रही हैं। वांच गांव में गुजरात सरकार की प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना के तहत स्कूल के बच्चों को पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराया जाता है, जिससे उनका स्वास्थ्य और शिक्षा दोनों को बढ़ावा मिले। वांच गांव की गलियों की यह छवि ग्रामीण भारत की सादगी और पुरानी परंपराओं को दर्शाती है, जहां आधुनिकता और परंपरागत जीवन शैली का अनूठा संगम देखने को मिलता है। गांव के तलाठी ग्राम प्रशासन की रीढ़ होते हैं। वे सरकारी योजनाओं को जमीनी स्तर पर लागू करने, किसानों व ग्रामीणों की समस्याएं सुलझाने और राजस्व संबंधी कार्यों को सुचारू रूप से संचालित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तलाटी का मंत्री वांच गामની અંદર સરકારની તમામ પ્રકારની યોજનાઓ જેવો કે આરોગ્ય ક્ષેત્રે પ્રધાનમંત્રી આયુષ્યમાન કાર્ડ, એમાં 10 લાખની સહાય લોકોને આરોગ્ય ક્ષેત્રે આપવામાં આવે છે।
ત્યારબાદ પ્રધાનમંત્રી આવાસ યોજનામાં ઔડા દ્વારા 4.5 લાખ રૂપિયાની મકાન સહાય આપવામાં આવે છે અને ગામના વિકાસ માટે ગ્રામ્ય કક્ષાએ 15મું નાણાં પંચ યોજના, એ રીતે તાલુકા કક્ષા, જિલ્લા કક્ષા એ વિવિધ પ્રકારની નાણાં પંચ યોજનામાં માળખાકીય સુવિધા જેવો કે પાણી, રસ્તા, રોડ, ગટર એ બધી માળખાકીય સુવિધા માટે ગ્રાન્ટ આપવામાં આવે છે. હાલમાં ગયા વર્ષે લગભગ 1.5 કરોડ રૂપિયાની ગ્રાન્ટ એ વાંચ ગામમાં જુદી જુદી યોજના અંતર્ગત, જેવી કે આપણો તાલુકો વાયડોન તાલુકો એટીવીટી યોજના, જિલ્લા 15% વિવેકા ऋण, જિલ્લા પંચાયત 100 ભંડોળ, સ્ટેમ્પ ડ્યુટી, ધારાસભ્યશ્રી ગ્રાન્ટ, સાંસદ સભ્યશ્રી ગ્રાન્ટ, જિલ્લા પંચાયત ઉપપ્રમુખશ્રી ગ્રાન્ટ, આ બધી ગ્રાન્ટમાંથી જુદી જુદી योजनाओं माળખાકીય सुविधा માટે सहाय આપવામાં આવે છે. वांच गांव का यह ऐतिहासिक चबूतरा समय की गवाही देता है, जहां पीढ़ियों ने अपनी परंपराओं को निभाया है. इसके समीप बंधे रंग बिरंगे धागे और भक्ति भाव गांव की आध्यात्मिक आस्था को दर्शाते हैं. वांच गांव में पटाखे की दुकानें सिर्फ व्यापार का साधन नहीं, बल्कि गांव की पहचान और रोजगार का महत्वपूर्ण हिस्सा है. त्योहारों और खास मौकों पर ये दुकानें गांव की रौनक बढ़ाती हैं, जहां हर चिंगारी खुशियों की एक नई रोशनी जलाती है. હું ભદ્રેશભાઈ પ્રજાપતિ, મારું મા અંબિકા ફટાકડાનું કામકાજ છે. 5 વર્ષથી અહીંયા આ જગ્યા પર ધંધો કરીએ છીએ. વાંચ ગામમાંથી પંચાયત તરફથી, તલાટી સાહેબ તરફથી તેમજ સરપંચ સાહેબ તરફથી ખૂબ સારો એવો સપોર્ટ છે. કંઈ પણ સરકારી કામમાં અમને સપોર્ટ કરે છે. वांच गांव में स्थापित सीमेंट उद्योग न केवल स्थानीय लोगों को रोजगार प्रदान करता है, बल्कि गांव के विकास और अर्थव्यवस्था को भी मजबूती देता है. इससे गांव की बुनियादी संरचना सशक्त होती है और नए अवसरों के द्वार खुलते हैं. हमारी कंपनी का नाम लोखंडवाला सीमेंट प्रोडक्ट्स है और हम पिछले 14 ईयर्स से यहाँ वांच गांव में एस्टेब्लिश्ड है और हम यहाँ पर मैनहोल कवर्स एंड फ्रेम बनाते हैं और यहाँ पर 50 to 60 पीपल एम्प्लॉयड है फ्रॉम वांच गांव और यहाँ पर हमें गांव के जो तलाटी है, सरपंच है, उनका काफ़ी सपोर्ट रहता है. कुछ भी इश्यूज होते हैं तो तुरंत रिजॉल्व करवा देते हैं और यहाँ के सरपंच और तलाटी है वो रोड और रास्ते भी काफ़ी अच्छे बार बार डेवलप करते हैं कि कोई भी ट्रांसपोर्ट में इश्यू ना हो, तो उनका काफ़ी सपोर्ट रहता है हमें. वांच गांव आज प्रगति की राह पर है, जहां गुजरात सरकार की विभिन्न योजनाएं प्रभावी रूप से लागू की जा रही हैं. अगर आपको हमारी यह डॉक्यूमेंट्री पसंद आई हो तो हमारे पेज को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें. धन्यवाद.